आप सभी का स्वागत है योग के जादू में। मैं हूं आपका दोस्त शुभचिंतक डॉक्टर अमरेंद्र प्रसाद। जैसे हम बात कर रहे थे जागरण के बारे में, हमने जागरण के पहले और दूसरे पार्ट में को आगे बढ़ाते हुए आज तीसरी पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। एक ही कार्य को दो अलग अलग व्यक्ति कर रहे हों, उनमें से एक जागरूक हो और एक मशीनवत, तो निश्चित रूप से जागरूक होकर कार्य करने वाले के परिणाम बेहतर आएंगे। जागरूक व्यक्ति हर बात का आगे पीछे का सोच समझकर निर्णय करेगा। कोई भी समस्या आने पर उसका बेहतर हल खोज पाएगा। जागरण संपूर्ण जीवन की अवस्था है। यह विशेष समय पर की जाने वाली क्रिया नहीं है। यह अवस्था जीवन के लिए जाने वाले हर तरह के कार्य के लिए उपयोगी है। वह अध्यात्म की बात हो, दैनिक व्यवहारिक जीवन की बात हो, व्यापार धंधा की बात हो, घर परिवार की बात हो, समाज राष्ट्र की बात हो, हर प्रकार की गतिविधि में समान रूप से उत्तम स्थिति तक पहुंचने के लिए एक आवश्यक अवस्था है। जितनी जागरूकता बढ़ती जाएगी, हर जगह सही निर्णय लेने की स्थिति बन जाएगी। कोई भी कृति होने से पहले मन को निर्णय लेना होता है। एक एक शब्द बोलने से पहले मन निर्णय लेता है। जो जागरूक होता है वह उचित निर्णय ले पाता है। इसीलिए उसके मुख से अच्छे वचन निकलते हैं। जो जागरूक नहीं होता है उसके मुख से बार बार गलत वचन निकल जाते हैं, जो जीवन में क्लेश पैदा करते हैं। यहां तक कि जीवन में भयंकर अवसाद पैदा कर देते हैं। यह बात जीवन की हर गतिविधि पर लागू होती है और जीवन में हर पल कुछ न कुछ गतिविधियां चलती रहती है। इसीलिए जागरूकता हर पल चाहिए। जागरूकता हर पल चाहिए। यह नहीं कि दिन में 10 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटा बैठकर ध्यान कर लिया और अपना काम पूरा हो गया, बाकी समय फिर वही बेहोशी की अवस्था। ध्यान जागरूकता को बढ़ाने में सहायक क्रिया है। उससे जागरण की अवस्था दिन भर लाने में मदद मिलती है। ध्यान एक तरह का अभ्यास है जागरूकता का, और यह भी सत्य है कि जागरूकता का अभ्यास करने के लिए ध्यान ही सबसे बेहतर रास्ता है। लेकिन ध्यान इस समझ से करें तो ध्यान का फायदा है। ध्यान करने के बाद जीवन में जागरण घटित होता हो तो समझ लें कि ध्यान सही हो रहा है। यदि ध्यान से जीवन में जागरण घटित नहीं हो रहा हो तो समझ ले वह ध्यान सही तरीके से नहीं हो रहा है। ध्यान का उद्देश्य जीवन में मात्र जागरण लाना है। इसके अलावा ध्यान का कोई उद्देश्य नहीं होता है। यदि और कोई उद्देश्य लेकर ध्यान कर रहे हो तो कुछ हासिल नहीं होने वाला है।
ध्यान का उद्देश्य होता है मन के विचारों के सूक्ष्म से सूक्ष्म हिस्से के प्रति सजग होना। ध्यान के माध्यम से जब यह प्रवृत्ति जीवन में प्रविष्ट हो जाती है तो यह सजगता हर पल मौजूद रहती है। इसीलिए इस सजगता को लाने के लिए ध्यान के पश्चात भी अभ्यास करते रहें। एक दिन यह आदत में आ जाएगा। जिस दिन हर पल ध्यान में गुजरने लग जाएगा तब सब कुछ श्रेष्ठ हो जाएगा। ध्यान और जागरण बिल्कुल ज्ञान और जागरण बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। ज्ञान तो जानकारियों का संग्रह है। वे उपयोगी भी हो सकती है और निरुपयोगी भी हो सकती है। वे सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। जागरण एक ऐसी अवस्था है जो उस ज्ञान को सार्थक करती है। जागरण के अभाव में सारा ज्ञान व्यर्थ भी हो सकता है। यहाँ तक कि वह जीवन में भार स्वरूप बन सकता है। वह अहंकार को जन्म दे सकता है। वह गलतफहमियां पैदा कर सकता है। वह दिग्भ्रमित भी कर सकता है। ज्ञान बाहर से लेना पड़ता है और जागरण ज्ञाता को सही दृष्टि देता है। इसीलिए ज्ञान में हमारी भूमिका विशेष नहीं है। हमारी भूमिका जागरण में है। यह ऐसी अवस्था है जिसमें 100% हमारी ही भूमिका है। दूसरों का इसमें कोई योगदान नहीं है। जागरण का अंकुर ध्यान से उपजता है, ज्ञान से नहीं। वर्षों में इकट्ठा किया हुआ ज्ञान भी वह काम नहीं कर पाता जो चंद पलों का ध्यान कर सकता है। लेकिन हम है कि ज्ञान पर बहुत भरोसा करते हैं। बाहर से ज्ञान लेने में अपना जीवन बिता दिया, पर कभी यह सोचा ही नहीं कि कुछ हुआ क्यों नहीं। इतना ज्ञान एकत्रित करने के पश्चात भी आनंद क्यों नहीं मिला। जरा खुद पर भी तो भरोसा किया होता। दूसरों पर इतने निर्भर हो गए कि खुद ही हस्ती को ही भूल गए। यानी दूसरों पर इतने निर्भर हो जाते हैं कि खुद की हस्ती को भी भूल गए। इस दुनिया में ज्ञान साहित्य का इतना भंडार हो गया है कि उसको पूरा पढ़ने के लिए एक जिंदगी बहुत छोटी लगती है। और हम है कि सब कुछ सुनते या पढ़ते हैं और कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं, तो हमें लगता है कि ज्ञान अधूरा है। हम और कुछ पढ़ना सुनना चालू रखते हैं। वही की वही बातें, शब्द रचना अलग अलग, थोड़ी बहुत कहानियां अलग अलग, पर बातें वही। जो भाषा सरल होती है, आसानी से समझ में आ जाती है, तो हम उसे सामान्य बताते हैं। और जो बहुत क्लिष्ट होती है, आसानी से किसी के समझ में नहीं आती है, तो हम कहते हैं बहुत अच्छी ज्ञान की बात थी। बहुत विद्वान पंडित है। कितनी भी ज्ञान बाहर से ले लें, पर सत्य एक है और शाश्वत है। कोई भी कितने भी पांडित्य से उसे बदल नहीं सकता। और जीवन का सबसे बड़ा सत्य, सबसे बड़ा धर्म है जागरण। इतना समय ज्ञान इकट्ठा करने में लगा रहे हैं
उसके बजाय थोड़ा समय ध्यान में लगा ले, जिससे जीवन में जागरण पैदा हो सके, तो जीवन में क्रांति घटित हो जाएगी। ध्यान के बारे में भ्रांतियां हैं। ध्यान मात्र होशपूर्वक रहने का अभ्यास है। कुछ समय के लिए उस उद्देश्य हेतु अलग से बैठकर स्वप्रयास सिर्फ इसी के लिए अभ्यास किया जाता है, ताकि वह अभ्यास जीवन के हर पल में उतर सके। जब ज्ञान या जीवन में पैदा हो चुकी गांठें बाधक बनती है, तो उनसे मुक्त होने के लिए कुछ क्रियाएं करवाई जाती है। उनसे हटाने का प्रयास किया जाता है, ताकि आप समान अवस्था में आकर अपनी गतिविधियों को देखना सीख सको। ध्यान किसी भी विधि से करो, ध्यान का उद्देश्य यही होता है। इसीलिए ध्यान से रहने की आदत जीवन में न आए तो ध्यान का कोई फायदा नहीं है। ध्यान में आनंद मिलता है, यह बात अधूरी है। ध्यान की वजह से जीवन में आनंद आए तो बात पूरी होती है। एक बार और सुन लें, ध्यान में आनंद मिलता है, यह बात अधूरी है। ध्यान की वजह से जीवन में आनंद है तो बात पूरी होती है। ध्यान मार्ग है, ध्यान मंजिल नहीं है। जीवन का उद्देश्य ध्यान करना नहीं है। ध्यान का उद्देश्य तो जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। जरूरी नहीं है कि जो अलग से बैठकर किया जाए वही ध्यान हो। किसी कार्य को करते हुए भी ध्यान किया जा सकता है। बस उस कार्य के हर सूक्ष्म भाग पर पूरा होश रखना है। जो भी हो, जागरण का अभ्यास जरूरी है। अपनी इच्छा से करो, अपने तरीके से करो, पर करना बहुत जरूरी है। तभी जागरण आ पाएगा। केवल यह जान लेने से ही कि जागरण जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, जागरण आ जाएगा यह असंभव है। यह जानने के पश्चात उसे पाने का अभ्यास करने से ही आएगा। उम्मीद करता हूं आप जागरण के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आज इस जागरण की टॉपिक को समाप्त करता हूं। आप सभी का मंगलमय हो, आपका जीवन स्वस्थ और खुशियों से भरा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।